पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, अपने पवित्र आत्मा को हमें प्रदान करिए ताकि हम जो मनन चिंतन करने जा रहे हैं उसी में हम पूर्ण आस्था रखकर जीवन बिता सके। आमीन। वेलकम, स्वागत है। प्यारे दोस्तों, क्या आप मृत्यु से डरते हैं? इस दुनिया में बहुत सारे लोग मृत्यु से डरते हैं। 2 साल पहले कोरोना आया था। कोरोना के समय हम लोग डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? क्योंकि कोरोना पकड़ने से हम मर जाएंगे। इसी प्रकार कैंसर से डरे हुए हैं, क्योंकि कैंसर आने से हम मर जाएंगे। तो असल में हम कैंसर से डरते नहीं, कोरोना से डरते नहीं, बल्कि उसका जो फल है मृत्यु, और मृत्यु से हम डरते हैं। जब घातक बीमारी आती है तो हम डर जाते हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग हैं जो मृत्यु के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं, मृत्यु के बारे में कुछ डिस्कस करना नहीं चाहते हैं। एक बार जब मैं प्रवचन दे रहा था, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, फादर, मृत्यु के बारे में कुछ मत बताइए, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। लोग इसको अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि डरे हुए हैं। मृत्यु के बारे में सुनकर ही डर जाते हैं लोग। जैसे कुछ लोग दफन विधि के लिए नहीं जाते हैं क्योंकि मृतक व्यक्ति को देखने से डर लगता है। ऐसे लोग भी हमारे समाज में हैं। तो कब तक हम जैसे साइकाट्रिस्ट के पास जाएंगे? कुछ लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं मृत्यु के बारे में सोच कर, और साइकाट्रिस्ट हम लोगों से बताते हैं काउंसलिंग में कि वो विचार शिफ्ट करना, आप कुछ अच्छाई के बारे में सोचना। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको सामने आकर ये मृत्यु के डर से बाहर आना है, क्योंकि आज या कल आपको ये मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। और इसलिए मृत्यु के डर से पूर्ण रूप से हमें बाहर आना चाहिए। मृत्यु के डर से बाहर आने के लिए केवल एक ही उपाय है, वो है ईश्वर पर विश्वास रखना। स्तोत्रकार कहते हैं अध्याय 23 वाक्य 4 में, भले हमें मृत्यु के घाटी से ही होकर चलना क्यों ना पड़े, मैं कभी नहीं डरूंगा। मृत्यु के घाटी से होकर चलना भी पड़े, मैं कभी नहीं डरूंगा, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ हैं। हाँ, वही ईश्वर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हमें मृत्यु के डर से बचाने के लिए। जैसे ही संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 79 में कहते हैं, मृत्यु की छाया में लोग बैठे हुए हैं, डरे हुए हैं। और इसी प्रकार की अवस्था में बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार डरे हुए हैं। जैसे वचन में कहता है इब्रानियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 15 में, यीशु मृत्यु से जो डरते हैं उनको बचाने के लिए, उन्हें धैर्य देने के लिए, धीरज देने के लिए
प्रभु ईसा मसीह इस दुनिया में आए। यीशु ने कई बार हम लोगों से बताया कि मुझ में विश्वास करो, मैं तुम्हें आनंद जीवन प्रदान करूंगा। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, जो मुझे स्वीकार करता है उन्हें आनंद जीवन मिलेगा। संत के सुसमाचार 6 में हम पढ़ते हैं। और इसे भी बढ़कर यीशु ने स्पष्ट रूप में कहा, यूहन्ना के सुसमाचार 11 वाक्य 25 में, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। जो मुझ में निवास करता है और मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। और इतना ही नहीं, न केवल शिक्षा दी बल्कि यीशु ने अपने जीवन द्वारा क्रूस मरण के बाद तीसरे दिन जी उठे, और इसके द्वारा यीशु ने मृत्यु को पराजित करते हुए हम लोगों से कहना चाहते हैं, देखो मैंने मृत्यु को, संसार के सबसे बड़ा दुश्मन मृत्यु को पराजित किया और मैं जीवित हूं, जीवंत खुदा हूं। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग आए, महापुरुष आए, अच्छे अच्छे धर्मगुरु आए, लेकिन उन लोग मर गए। केवल यीशु मसीह हैं जिन्होंने मृत्यु को पराजित करते हुए आज भी वह प्रभु हमारे बीच में, अभी इस पल, इस वीडियो में प्रभु का सानिध्य है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 वाक्य 9 में, यीशु मसीह मृत्यु से जी उठे, अभी मृत्यु का कोई भी वश नहीं है यीशु मसीह के जीवन में। मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं है यीशु मसीह के जीवन में। संत पौलुस कहते हैं, तिमोथी का पहला ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 16, तिमोथी का दूसरा ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 10, कि प्रभु ईसा मसीह अमरता का एकमात्र स्रोत है। इस दुनिया में अमरता का, मृत्यु को पराजित करने वाला एकमात्र स्रोत, एकमात्र व्यक्ति यीशु मसीह हैं। और इसलिए मृत्यु की डर से आपको अपने आप को बचाना है, मृत्यु के डर से बाहर आना है, तो एक ही मार्ग है, यीशु मसीह पर विश्वास करना। संत पौलुस ने यीशु में विश्वास किया, और संत पौलुस पूछते हैं रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 में, कि कौन हमें यीशु मसीह से अलग कर सकता है? क्या मृत्यु अलग नहीं कर सकते हैं। प्रभु ईसा मसीह में अपने विश्वास के कारण संत पौलुस एक चुनौती मृत्यु को देते हैं। कोरिन्थियों का पहला ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 54 और 55, कि मृत्यु कहाँ है तेरी विजय। मृत्यु को प्रभु ईसा मसीह ने निगल दिया, स्वॉलोड अप। मृत्यु कहाँ है तेरा दंश। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह में निवास करता है, उनको मृत्यु कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए आप यीशु मसीह में विश्वास करिए और मृत्यु के डर से पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त करें और बिंदास ये जीवन बिताए। यीशु में निवास करना, यीशु में विश्वास करना, यही एकमात्र, दुनिया में एकमात्र रास्ता है आपको मृत्यु के भय से, डर से अपने आप को मुक्त करने के लिए। वह यीशु मसीह आपको कृपा प्रदान करे। आमीन।